अगर बोर्ड की परीक्षा में आपको ये प्रश्न मिल जाता है, निम्नलिखित प्रश्नों यानी कि शब्दों की विभक्ति व वचन बताइए, 2 दे दे, 1 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, जितने भी दे, कक्षा 12 के लिए, कक्षा 10 के लिए, सबके लिए जरूरी है, इसलिए वीडियो एंड तक देखें। प्रश्न दे रहा है कि नामने की विभक्ति बताइए, नामने का वचन बताइए। ये प्रश्न दे सकता है कि नामाभि का वचन बताइए, ये विभक्ति बताइए, नामसु की विभक्ति बताइए, ये वचन बताइए। अगर इस तरीके का प्रश्न मिल जाता है तो कैसे रट्टा मारें या याद करें, या इसकी भी कोई शॉर्ट ट्रिक है? आइए सबसे पहले हम इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। देखिए, विभक्ति की सबसे शॉर्ट ट्रिक ये है, इससे शॉर्ट ट्रिक कुछ भी नहीं है। बहुवचन के लिए है और एक वचन के लिए। बहुवचन के लिए कोड है, इसको आपको याद कर लेना है। बहुवचन के लिए कोड है सु, सु, मैं भी, यानी कि 77, 63 और ये वाले हिंदी के अक्षर आपको याद कर लेने। एक वचन के लिए कोड है नी, यानी कि 7, ते, सिए 2 मात्रा, ने, ते, आ, यानी कि आ का डंडा हो गया, यानी कि 75, 64, 443। आपको ये 2 कोड याद कर लेंगे। जब आप ये दोनों कोड याद कर लेंगे तो आपका प्रश्न बहुत आसान हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, प्रश्न पढ़ लेते हैं। विभक्ति व वचन बताइए। मान लीजिए जैसे नामने है, नामने की उसने पूछी कि विभक्ति बताइए या वचन बताइए, तो इसमें कैसे बताएंगे विभक्ति कौन सी है, वचन कौन सा? सबसे पहले लास्ट में देख लीजिए, लास्ट में क्या है? लास्ट में क्या है? इसमें लास्ट में ने, इसमें क्या है? भी, इसमें क्या है? सु। तो सबसे पहले हम इसकी करते हैं, इस वाले शब्द की विभक्ति और वचन देखते हैं। देखिए क्या इसके लास्ट में? ने है। और यहाँ पर जो हमने अभी याद करा कोड, उसमें ने कहाँ पर आ रहा है? देखिए यहाँ पर आ रहा है। ने पे कितना आ रहा है? नंबर कितना? 4। याद रखेंगे, इसमें नंबर 4 है। और सामने क्या है इसके? एक वचन, यानी कि ये जो वचन है उसने पूछा था कि, देखिए ये रहा प्रश्न, उसने ये पूछा था कि इनकी वचन भी बताइए और विभक्ति भी बताइए। ये 2 चीज़ें उसने पूछी। वचन क्या है आपको देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है? एक वचन है। वचन क्लियर हो गया। उसके बाद में वो पूछ रहा है कि विभक्ति क्या है, तो विभक्ति बिल्कुल आसान है। देखिए सबसे लास्ट में क्या है इसके? लास्ट में इसके ने पे कितना नंबर है? 4 नंबर है। 4 को ही संस्कृत में क्या कहते हैं आपको ये आना चाहिए। 4 को संस्कृत में क्या कहते हैं? देखिए लिख रखे हैं। 1 को प्रथम कहते हैं, 2 को द्वितीय कहते हैं, 3 को तृतीय कहते हैं, 4 को चतुर्थ कहते हैं। तो पता चल चुका है कि जो विभक्ति है वो है चतुर्थ, यानी कि चतुर्थीय है, और जो वचन है, वचन क्या है? एक वचन। तो पता चला जो नामने शब्द है, नामने का जो वचन है वो एक वचन है, क्योंकि ये एक वचन के सामने ने आ रहा है। क्लियर? और इसकी विभक्ति कितनी है? 4, क्योंकि इसके ऊपर 4 आ रहा है। तो आप लिख देंगे कि इसका जो वचन है वो 4 है और विभक्ति क्या है? एक वचन। चलिए क्लियर हो चुका है। दूसरा देख लेते हैं, नामाभि। नामाभि का विभक्ति और वचन बताना है। देख सबसे पहले हम इसका वचन देख लेते हैं। लास्ट में क्या? भी है। इसमें देखते हैं भी कहाँ है, इसमें एरा है भी। दिख गया किसके सामने? बहुवचन। तो इसका वचन क्या हुआ? बहुवचन हुआ। क्लियर? भी का क्या हुआ? बहुवचन। वचन क्या हुआ? बहुवचन। और इस पर कितने नंबर है? 3। और 3 को संस्कृत में क्या कहते हैं? 3 को बोलते हैं, देखिए लिख रहे हैं 3 को बोलते हैं तृतीय। तो पता चल चुका है कि जो ये नामाभि था, नामाभि का जो विभक्ति है वो कितना है? वो 3 आया था, यानी कि तृतीय है। और वचन कौन सा है? बहुवचन। क्लियर? उसके बाद में नामसु की विभक्ति और वचन बतानी है। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं लास्ट में क्या? सु है। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। सु कहाँ पर आ रहा है? इसमें कहीं आ रहा है? नहीं। इसमें कहीं आ रहा है? देखिए एरिया, ये वाला सु देखना है, ये नहीं, जो लास्ट पर आ रहा है बिल्कुल ऐसे शब्द देखना है, अक्सर देखना। क्या है? सु है। किसके सामने? बहुवचन। तो ये वचन कौन सा हुआ? इसका कौन सा हुआ? बहुवचन। इसके ऊपर कितने संख्या लिख रही है? 7 लिख रही है। और 7 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? ये लिख रही है, आपको देख सकते हैं यहाँ पर। 7 को बोलते हैं सप्तम, यानी कि इसकी जो विभक्ति हुई, यानी कि जो नंबर होते हैं इनको बोलते हैं विभक्ति, यानी कि जो विभक्ति हुई वो हुई सप्तमी, यानी कि सप्तम। और वचन क्या हुआ इसका? बहुवचन। आपको ये पता होना चाहिए और आपको ये कोड। उसके बाद आप कैसा भी किसी भी तरीके से विभक्ति को अंजाम दे सकते हैं। धन्यवाद।